Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं एंड आई होप आप लोगों को भी ये क्वेश्चंस करके बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें बोला गया है, हाउ इज डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth बोहर ऑर्बिट रिलेटेड टू द आर रेडियस आर ऑफ द ऑर्बिट। कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो nth बोहर ऑर्बिट जो कि आर रेडियस का है उससे किस तरह से रिलेट करती है। तो बोहर क्वांटाइजेशन थ्योरी जो है, बोहर क्वांटाइजेशन की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन वेव है वो एक ऑर्बिट के अराउंड एडजस्ट केवल तभी हो सकती है, एक ऑर्बिट के अराउंड केवल तभी एडजस्ट हो सकती है जब सरकमफेरेंस जो ऑर्बिट का सरकमफेरेंस है वो वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हो। तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स क्वांटाइजेशन थ्योरी, बोहर्स क्वांटाइजेशन द इलेक्ट्रॉन वेव कैन बी adjusted around an orbit only when the circumference of the orbit equal to integral multiple of wavelength। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई आर इक्वल्स टू किसके बराबर हो? एन लैम्बडा के बराबर हो। और ये कौन सी कंडीशन दिख रही है? ये कंडीशन दिख रही है मेरे को सी। तो इसका जो आंसर, तो देखिए भाई ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा फॉर अ पार्टिकल इज काइनेटिक एनर्जी है। तो लैम्बडा इक्वल्स टू होता है एच अपॉन पी और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच अपॉन एम बी। अब यहां पर m जो है उसको अगर मैं रिलेटिविस्टिक थ्योरी से लिखूं तो m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा एम नॉट अपॉन एम इक्वल्स टू, ये रूट में आएगा ना, एम नॉट अपॉन एम और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दोनों साइड अगर रूट ले लिया जाए तो एम नॉट स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ये हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एम स्क्वायर एलसीएम आ गया, ये बन जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर। तो यहां से वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये हो गया हमारे पास एम माइनस एम नॉट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, और ये हो गया एम प्लस एम नॉट और यहां से बन गया ये एम स्क्वायर। तो ये बन गया एम वी सी और अंडर रूट इसको मैंने लिख दिया m माइनस एम नॉट और ये हो गया m प्लस एम नॉट। ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो गई? मोमेंटम के बराबर हो गई। तो मैं यहां पर अगर फॉर्मूला में वैल्यू रख देता हूं यहां पर इसकी, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी इसकी? ये वैल्यू बन जाएगी लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन सी वैल्यू बन रही है। ठीक है, क्या वैल्यू बन रही है? लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी है। तो लैम्बडा इक्वल्स टू एच, एम वी की वैल्यू कितनी आ गई? सी, और यहां पर वैल्यू हमारे पास क्या है? एम माइनस एम नॉट और एम प्लस एम नॉट है। आप चाहो तो एम स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब जितने भी ऑप्शन तुम्हें दिए हुए हैं उनमें सब में जो न्यूमरेटर वाला टर्म है, ऊपर वाला टर्म, उसमें एच सी लिखा हुआ है। तो यहां पर भी मैं क्या लिख दूंगा? एच सी लिख दूंगा। तो सी से ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, नीचे भी, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर और यहां पर ब्रैकेट के अंदर यानी कि रूट के अंदर है एम माइनस एम नॉट और ये है एम प्लस एम नॉट। सी स्क्वायर को इस रूट के अंदर अगर हम एडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा सी पावर 4 एम माइनस एम नॉट और एम प्लस एम नॉट, ये बनेगा। अब हमने ये पढ़ा है कि एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर होता है। तो यहां से ई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? वो हो जाएगी एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर।
तो एक सी स्क्वायर यहां से अगर ले लें तो इस पूरे को एडजस्ट करें, है ना, ये जो पूरा है इसको एडजस्ट करें तो ये बनेगा लैम्बडा इक्वल्स टू एच सी अपॉन, एक तो हो जाएगा ई, ये तो सीधा सीधा एक ई बन जाएगा, और दूसरा वाला है जो वो क्या बना देगा, वो बना देगा ई प्लस 2m0 सी स्क्वायर। तो आंसर हमारे पास जो बनेगा एडजस्ट करने के बाद वो ये बनेगा। अब ये देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला है पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट डिकेज इनटू टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2। कोई पार्टिकल है मास m का, वो दो स्मॉल पार्टिकल्स यानी कि m1 और m2 में ब्रेक हो जाता है, हैविंग नॉन जीरो वेलोसिटीज, वेलोसिटी इनकी नॉन जीरो है, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्बडा इक्वल्स टू होता है h अपॉन p, तो लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन p1 और यहां हो जाएगा p2। ठीक है, अब मास रेस्ट में है तो यहां पर लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यदि लगेगा तो रेस्ट में ये m इंटू जीरो, और दो पार्टिकल है जिनकी नॉन जीरो वेलोसिटी है तो ये सेम वेलोसिटी से जाएंगे, है ना, या ऐसे लिख दूं मैं mv1 और प्लस ये क्या हो जाएगा mv2, तो ये तो जीरो हो गया, तो इनके जो मोमेंटम है उनके मैग्नीट्यूड आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर इनके मास भी अलग अलग है तो इनके जो मोमेंटम है उनके मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, यानी कि p1 और p2 इक्वल हो जाएंगे, तो लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपको दिखे कोई बॉम्ब है, कोई पार्टिकल है, वो अलग अलग पार्टिकल में एक्सप्लोड हो रहा है, टूट रहा है, उसकी कॉलिजन से उसके टुकड़े हो रहे हैं, तो वहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देना आंख बंद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ प्रोटॉन हैज काइनेटिक एनर्जी E विच इज इक्वल्स टू दैट ऑफ फोटोन। प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी फोटोन के इक्वल है। द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज लैम्बडा 2 एंड दैट ऑफ प्रोटॉन इज लैम्बडा 1। द रेशियो ऑफ लैम्बडा 2 टू लैम्बडा 1 इज प्रोपोर्शनल टू। तो प्रोटॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ से लिखोगे तो डी ब्रोगली वेवलेंथ से लिखोगे h अपॉन पी, और यहां से लिखोगे h अपॉन पी को आप लिख लो 2m और इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो एनर्जी है प्रोटॉन की वो फोटोन के इक्वल है, तो एनर्जी इसकी यानी कि के ई वो किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, तो यहां से लैम्बडा 1 इक्वल्स टू h अपॉन ये कितना हो गया, √2m हो गया, और लैम्बडा 2 फोटोन के लिए, और फोटोन के लिए कितना होता है, फोटोन के लिए होता है h अपॉन p, है ना, और p से बनाओगे तो ये बन जाएगा hc अपॉन ये बन जाएगा। देखो होता क्या है, लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन p होता है, और p जो है वो होता है e अपॉन सी, p होता है e अपॉन सी, तो यहां से हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है लैम्बडा अपॉन लैम्बडा 2, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2, तो यहां से h अपॉन ये कितना हो गया, √2me, और लैम्बडा 2 की जो वैल्यू है वो भी हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दे तो hc अपॉन e, हमें e पे अब वो देखना है डिपेंडेंसी, तो यहाँ पर e की पावर 1 है और यहाँ पर e की पावर हाफ है, तो ये हो गया लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2, ये प्रोपोर्शनल हो गया किसके, e पावर माइनस हाफ, तो यहाँ से लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 प्रोपोर्शनल हो गया e पावर माइनस हाफ, विच इज ऑप्शन डी। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इलेक्ट्रॉन्स विद डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा फॉल ऑन द टारगेट इन एक्सरे ट्यूब, द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एमिटेड एक्सरे। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए लैम्बडा इक्वल्स टू h बाई पी, तो यहां से मैंने लिखा h अपॉन, इसको मैंने लिख दिया √2me, और 2m के भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी को मैंने लिख रहा हूं k से, तो यहां से लिख दिया इसको मैंने 2m k काइनेटिक एनर्जी। दोनों साइड अगर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2m k स्क्वायर लिख सकते हो, या e स्क्वायर भी लिख सकते हो, है ना, तो यहाँ k जो है वो किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर है, एनर्जी। तो यहां से k स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, k की, सॉरी k स्क्वायर नहीं आएगा, ये k आएगा, तो k की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई, वो हो गई h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्बडा स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू हो गई, k की वैल्यू हो गई h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्बडा स्क्वायर। फॉर एक्सरे अगर हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो अभी मैंने आपको बताया था
कि P इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, लैम्बडा इक्वल्स टू क्या होता है H अपॉन P, और P इक्वल्स टू क्या होता है E अपॉन सी। P इक्वल्स टू क्या होता है E अपॉन सी। और इसी तरह से एनर्जी जो है हमारे पास वो क्या होती है एच न्यू होती है, एच न्यू अपॉन सी लिख सकते हैं यहाँ से ना। तो एनर्जी हमारे पास क्या होती है एच न्यू होती है। तो सिंस एनर्जी वो किसके इक्वल होती है एच न्यू, तो ये एच न्यू नॉट लिख दिया मैंने। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे एच सी अपॉन लेमडा नॉट, जहां लेमडा नॉट जो है वो क्या हो जाएगी कट ऑफ वेवलेंथ हो जाएगी। लेमडा नॉट किसके बराबर हो जाएगी कट ऑफ वेवलेंथ। अब यहां पर जो ई है ई ये किसके बराबर है एनर्जी के इक्वल है, और एनर्जी की वैल्यू हमने निकाल ली है ई की वैल्यू कितनी है एच स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा स्क्वायर। तो इन दोनों को हम आपस में इक्वेट करेंगे, इक्वेट करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा नॉट। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है कट ऑफ वेवलेंथ की, तो h से h कैंसिल हो गया, लेमडा नॉट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी 2mc लेमडा 2mc लेमडा स्क्वायर 2mc लेमडा स्क्वायर अपॉन h, ये वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आ गया वो कौन सा आ गया ए आ गया ए। तो कट ऑफ वेवलेंथ ये हमने निकाल ली। कट ऑफ वेवलेंथ जो है वो वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वहां से निकालते हैं ना, E इक्वल्स टू एच न्यू या W इक्वल्स टू एच न्यू, तो वो फॉर्मूला मैंने यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन अ कॉम्पटन स्कैटरिंग, कॉम्पटन स्कैटरिंग में जो वेवलेंथ शिफ्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है डेल लैम्डा एच अपॉन एम नॉट सी, जिसको आप कॉम्पटन वेवलेंथ भी लिख सकते हो, कॉम्पटन वेवलेंथ भी लिख सकते हो इसको, और 1 माइनस कॉस फाई, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। स्कैटर्ड एंगल हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, फाई जो है उसकी वैल्यू 90 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई एच अपॉन एम नॉट सी। ठीक है, अब डेल्टा लैम्डा जो है वो किसके बराबर हो गया, लैम्डा शिफ्ट माइनस लैम्डा इनिशियल इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी। तो इसको हमने लिखा लैम्डा प्राइम इक्वल्स टू लैम्डा प्लस एच अपॉन एम नॉट सी, ये लिख दिया। अब हमें बोला है फोटोन का जो इनकमिंग मोमेंटम है वो mc है, तो लैम्डा इक्वल्स टू होता है h अपॉन पी, और p गिवन है कितना है mc, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई h अपॉन mc। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये m नॉट जो मैंने लिखा है ये m नॉट भी क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो लैम्डा नॉट इक्वल्स टू हो गया h अपॉन mc, और ये भी हो गया क्या h अपॉन mc। तो यहां से लैम्डा प्राइम जो आ गया वो आ गया 2h अपॉन mc। हमें पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम, तो P इक्वल्स टू होता है h अपॉन लैम्डा, प्राइम कर देंगे अब स्कैटर्ड वाले के लिए, प्राइम हो गया तो h अपॉन ये कितना हो जाएगा 2h अपॉन mc, h से h कैंसिल हो गया, तो P की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई mc अपॉन 2। तो यहां से स्कैटर्ड जो फोटोन है उसका मोमेंटम आ गया mc अपॉन 2, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद इनकमिंग रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, एच न्यू नॉट की वैल्यू गिवन है वो कितनी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर एमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी जो दे रखी है वो दे रखी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले हम क्या करें, आइंस्टीन की इक्वेशन हम यूज करें, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो इक्वेशन होती है एच न्यू इक्वल्स टू वर्क फंक्शन W नॉट प्लस के ई। तो W नॉट किसके बराबर हो जाएगा, एच न्यू माइनस के ई, एच न्यू माइनस के ई। तो W नॉट एच न्यू की वैल्यू कितनी है 8, तो ये हो गया 8 माइनस काइनेटिक एनर्जी हो गई 3, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। फिर हमें पूछा है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द सरफेस व्हेन द रेडिएशन विद फ्रीक्वेंसी 1.2 न्यू नॉट। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द सरफेस, तो यहां से अगेन वापस से फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एच न्यू इक्वल्स टू ये हो जाएगा W नॉट प्लस के ई। अब ये 1.2 न्यू नॉट है, ठीक है 1.2 न्यू नॉट है, तो यहां पर एच न्यू नॉट है उसके लिए कितनी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.2 नॉट की कितनी हो जाएगी, तो ये हम यहां से वैल्यू निकाल लेंगे एनर्जी की। तो एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फॉर
एच न्यू के लिए कितनी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.2 के लिए इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ जाएगा 9.6। तो यहां से एच न्यू कितना आ जाएगा 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पर ये वैल्यू डाल ली है, तो यहां पर 9.6 ये वैल्यू हमने डाल दी। डब्ल्यू नॉट की जो वैल्यू है ऑलरेडी हमने निकाल ली, कितनी है 5 आई है, हमें निकालनी है के ई। तो के ई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 4 यहाँ 9.6 में से माइनस कर देंगे कितना 9.6 माइनस 5, 9.6 माइनस 5, तो ये बचेगा 4.6। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted from a surface when photons of energy 6 electron volt falls on its is 4 electron volt the stopping potential। अब stopping potential जो होती है stopping potential वो इक्वल्स टू होती है के ई मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। और यहां पर ये बोला है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है स्टॉपिंग वो कितनी हो जाएगी, वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो आंसर जो है आपके पास कितना आ जाएगा इसका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच वन इज द सिंगल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट एलिमेंट विच अकर्स इन मोजलेज लॉ। अब मोजलेज लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्रिक्वेंसी का रूट है वो प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के, है ना, अकॉर्डिंग टू मोजलेज लॉ। तो ये क्या है मोजलेज लॉ, अकॉर्डिंग टू मोजलेज लॉ, अकॉर्डिंग टू मोजलेज लॉ। तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फॉर द एक्सरे स्पेक्ट्रम ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 स्टेट्स फॉर लार्ज न्यूक्लियर चार्ज ZE we have frequency nu naught, nu 1, nu 2 for Z naught equals to Z naught, Z1 equals to Z naught plus 1, Z2 equals to Z naught plus 2 respectively. Moseley's law implies which one of the following equation? तो according to Moseley's law nu naught equals to k Z minus 1, एक्चुअली ये है, वहां पे प्रोपोर्शनल लिखा था। तो पहली कंडीशन क्या है, न्यू नॉट है ना, न्यू नॉट के लिए कितना है, ये Z नॉट है, तो न्यू नॉट इक्वल्स टू के, यहां लिख दिया मैंने Z नॉट माइनस 1, इसको अगर मैं 1 लिख रहा हूं तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर नेक्स्ट कितना है, न्यू 1 है, इसके लिए Z नॉट प्लस 1 है, तो ये न्यू 1 हो गया, ये Z नॉट प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा कितना के Z नॉट, और ये हो गई इक्वेशन 3। फिर न्यू 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा Z नॉट प्लस 2 माइनस 1, तो यहां से बनेगा न्यू 2 इक्वल्स टू के और Z नॉट प्लस 1, ये बन गया, और इसको लिखा हमने इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे कि हमें इनमें रिलेशन बनाना है, न्यू 1, न्यू नॉट और न्यू 2 में। तो जो इक्वेशन 2 और 4 है इसको ऐड करा देते हैं, तो ऐड 2 एंड 4, तो 2 एंड 4 को अगर हम ऐड कराते हैं तो ये बनेगा हमारे पास न्यू नॉट और प्लस ये क्या बन जाएगा न्यू नॉट 2, तो यहां से ये होगा के Z नॉट माइनस के, और प्लस यहां बन गया के Z नॉट और प्लस के, तो यहां के से के कैंसिल हो गया, तो ये हो गया न्यू नॉट प्लस न्यू 2, और ये हो गया कितना 2k Z नॉट, तो के Z नॉट न्यू 1 के लिए आया है, तो यहां से ये बन जाएगा न्यू 1 इक्वल्स टू न्यू नॉट प्लस न्यू 2 अपॉन 2, ये बन जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन एटॉम एब्जॉर्ब एंड एमिट्स ऑरेंज लाइट whose frequency is 5.00 into 10 power 14 hertz, the energy quantum of the light। तो E इक्वल्स टू, यहां पर फॉर्मूला लगाना है सीधा सा एच न्यू, तो H की वैल्यू 6.64 इंटू 10 पावर माइनस 34, और न्यू की वैल्यू गिवन है 5 इंटू 10 पावर 14।
और इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको 1.6 10⁻19 से, है ना। तो यहां से कन्वर्ट करोगे तो 19 और ये कितना हो गया 14, तो 9 और 4 13, 1 देख 3, 10⁻⁻1, तो ये बनेगा अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा 2.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर बनेगा, मेगा में नहीं जाएगा ये।